मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, आज 1 जनवरी 2025 का दिन है। ठीक 25 साल पहले हमने इसी जोशो खरोश के साथ 1999 के आखिरी रोज का जश्न देखा। अगर सोचा जाए, इस वक्त हम 25 साल के बाद सियासी अबतरी, माशी अबतरी, मजहबी इंतहापसंदी, सियासी दहशतगर्दी और मुल्क को सलामती को दरपेश मिसाइल और वतन अजीज की बका का मसला इस वक्त हमारे सामने सर चढ़ कर बोल रहा है। अगर हम इन 25 सालों का एहतसाब करें तो सबसे पहले हमें 2000 के सियासी खद्दोखाल, कौमी माशियत के बुनियादी इशारों पर एक नज़र डालना होगी। मालूम तो हो, नई सदी के पहले 25 सालों में हमसे आगे चलने वाली मंजिलें मारते हुए नजरों से कैसे ओझल हुए। मेरे जी दोस्तों, जो हमसे पीछे थे वो भी हमसे आगे निकल चुके। दिसंबर 2024 की इस स्याह रात का अगर जिक्र किया जाए तो इस वक्त हमारे सामने वतन अजीज में मसाइल ही मसाइल, तकलीफात ही तकलीफात, मुश्किलात ही मुश्किलात सामने नजर आ रही हैं। जरा चश्मे तसव्वुर कीजिए, 2000 में परवेज मुशर्रफ जलवा फरोज थे, नवाज शरीफ उसके हमनवा जेल खानों में कैदी थे, पीपल्स पार्टी खामोश थी, कौम का मजमूई रद्द अमल बाजूर था। 26 जनवरी 2000 को मुशर्रफ हुकूमत ने एक बुरी आईनी हुक्म नाफिज करके सुप्रीम कोर्ट के 14 जजों को हलफ उठाने से रोक दिया और वफाकी शरई अदालत में सिर्फ एक मर्द था जिसने आमरीत को शरीयत के मुताबिक समझते हुए हिम्मत की। मेरे जी दोस्तों, 6 अप्रैल 2000 को दहशतगर्दी की अदालत ने नवाज शरीफ को 21 साल कैद, तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया और इसी बरस 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी हुक्म के तहत हल्फ उठाने वाले चीफ जस्टिस अरशद हसन खां को जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को जायज बच्चा करार देते हुए 3 साल के अंदर इंतखाब कराने का मौका दिया और ये भी अख्तियार दिया कि वो जब चाहें आइन में तब्दीली कर सकते हैं, आइन तब्दील कर सकते हैं। ये इंसाफ का वो तरीका जाविया था। फैसला करने वाले जज इस हुकूमत को जायज करार दे रहे। मेरे जी दोस्तों, 3 दिसंबर 2000 को इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत ARD कैम हुआ। ठीक एक हफ्ते के बाद 10 दिसंबर 2000 को नवाज शरीफ और उसके अहले खाना को जलावतन करके सऊदी अरब पहुंच गया। मेरे जी दोस्तों, ये सन 2000 का सियासी रोजनामा था जब पाकिस्तान की आबादी 15 करोड़ 40 लाख थी, खवानदी की शरह 44% थी, फी का आमदनी $412 थी, ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब थे और इस बरस भारत में ज़र मुबादला के ज़खायर $35 अरब थे, जो अब तक $650 अरब से तजावज़ कर चुके हैं। तब चीन में फी का आमदनी $960 थी। 20-25 साल में ये बढ़कर
$2000 फी कस हो चुकी है। यहाँ जनूबी कोरिया, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील जैसे ममालिक का तज़किरा करते हुए भी हमें शर्म आती है। इस सबूत को तूल देने के मद्रास होगा। ज़रा सोचिए, जब उस वक्त यूरोपीय यूनियन की माशियत का कुल $1 अरब से बढ़कर 2024 में $19 खरब तो पहुंच रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दिसंबर 1999 से भारतीय तैयारी के गवाह से लेकर दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर दहशतगर्द हमले तक पाक भारत तल्कात कशीदगी का शिकार थे। इस दौरान 9/11 के वाक़ये ने पाकिस्तान के लिए कौमी सम्मत और एक रास्ता बदलने का बेहतरीन मौका फराहम किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ आमरीत ने सियासी इस्तेहकाम, पैदावारी माशियत का रास्ता अख्तियार करने के बजाय जनरल ज़ियाउल हक की तरह जंग को भी अपने इक़्तिदार की तवालुत का ज़रिया समझा। वक्फे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी 2 मई 2011 को एबटाबाद में सामा बिन लादेन की मौत पर ख़त्म हुई। इस दौरान खुद पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान जन्म ले चुकी थी और 2018 तक इस बला ने 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों, फौजी जवानों की कुर्बानी ले ली थी। इससे बढ़कर ख़तरनाक बात ये, दहशतगर्द धमाकों से लड़ते पाकिस्तान में बाहर से आने वाली सरमायाकारी ख़त्म होकर रह चुकी और यूं पाकिस्तान आलमी तन्हाई में आ चुका। मुल्क के अंदर माशी सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी थी। 2007 के बाद रियासत दोबारा इसी डगर पर चल पड़ी जो 1988 जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद अख्तियार की गई, यानी मकबूल सियासी जमातों को बंदा दरगाह करार देकर अपने हाथों तराशे हुए बुत तराशती रही। 1988 में IJI खड़ी की। 2008 के बाद 10 बरस इसी जमात को मसनूई ताकत फराहम की जाती रही, जिसे आज सियासी दहशतगर्द तंजीम, जमात और इंतशारी जमात को करार दिया जाता रहा। और इसी दौरान पूरी दायरे में पार्लियामान की सियासत करने वाले सियासी जमातों के खिलाफ इस कदर प्रोपेगेंडा, इस कदर गलीज सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई कि एक पूरी नस्ल जो इस अमल को ही बदअनवानी, लूटमार, डाकू, चोर, चमद्राफ समझती रही और वो यूं जवान हुई। मेरे दोस्तों, आखिरकार 2021 के मौसम ख़ज़ां में एक पेज पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट रहने वाली का बेड़ा गर्क हुआ और वो यूं गिर कर तबाह बर्बाद हुई। लेकिन पिछले 3 साल से 25 करोड़ की ये खुद साख्ता कौम प्रोजेक्ट इमरान खान का तावान अदा कर रही है। और तज्जुब की बात यह है, हम एक दूसरे से पूछते हैं, 21वीं सदी के पहले 25 सालों में दुनिया ने जो हैरत अंगेज तरक्की की, इसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। मेरे दोस्तों, आज भी हम ये ढूंढ रहे हैं, इस सदी के पहले 25 सालों में दुनिया में हमारा किरदार क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारी कौम का मेयार क्या है। मेरे दोस्तों, क्या हमने दुनिया की इस हैरत अंगेज तरक्की में 25 सालों में कोई हिस्सा डाला? ये हम पूरी दुनिया ढूंढ रही है और पाकिस्तानी कौम भी ढूंढ रही है। मेरे दोस्तों, 2025 के पहले रोज़ का पहला प्रोग्राम आपके सामने है। ये प्रोग्राम हमने रोज़नामा जंग में लिखे वजाहत मसूद साहब के कॉलम से मुतालिया हासिल किया और यूं अपने अल्फाज में आपके सामने रखा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें
اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.